लास्ट लैब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, लैब नंबर 3, हाउ टू रन HTTPS बेस्ड वेबसाइट बाय यूजिंग द लोड बैलेंसर। देखो, लोड बैलेंसर का एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं SSL ऑफलोडिंग। अगर आपसे इंटरव्यू में एक पूछ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSL ऑफलोडिंग, तो इस फीचर का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि व्हाई यूजिंग द लोड बैलेंसर वी कैन जस्ट इंपोर्ट द सर्टिफिकेट्स, SSL सर्टिफिकेट्स टू आवर वेबसाइट। लिनक्स में अभी तक है क्या, एक सर्वर पे अगर आपको एक वेबसाइट पोर्ट 443 पे आपको रन करना है तो हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTTPD के पैकेज डालते हैं, इसके डेमन को स्टार्ट करते हैं और एक CA सर्टिफिकेट हम क्या कराते हैं, इंपोर्ट करते हैं पहले। यानी कि वी विल गेट द CA सर्ट फाइल, राइट। एक रूट का की फाइल होता है और एक क्लाइंट का सर्टिफिकेट भी होता है। ये तीनों चीज हम इंपोर्ट करते हैं उस सर्वर में। अब आपने बोला कि अगर क्लाउड में मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स रनिंग में हैं, हो सकता है कि n नंबर ऑफ सर्वर्स हमारे रनिंग में हैं, तो क्या इन हर एक सर्वर पे जाके हमें सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर सिक्योर वेबसाइट हमें रन करना है तो? क्योंकि वेबसाइट जो अभी रन हमारा हो रहा है वो HTTP: लोड बैलेंसर का DNS नेम, विच इज बाय डिफॉल्ट अनसिक्योर वेबसाइट आप उसको बोल सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे आपका रनिंग में है। लेट्स सपोज आपने बोला कि मेरे को जो वेबसाइट रन करना है वो वेबसाइट मेरा ओपन होना चाहिए HTTPS के साथ। तो लोड बैलेंसर पे पता है एक फीचर होता है SSL ऑफलोडिंग का। इस फीचर से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन डायरेक्टली इंस्टॉल दी सर्टिफिकेट्स ओवर द लोड बैलेंसर। नो नीड टू इंस्टॉल सर्टिफिकेट ऑन इंडिविजुअल सर्वर। सर्वर्स पे जो वेबसाइट रनिंग में है वो आज भी पोर्ट 80 पे ही रनिंग में है। ओनली लिसनर का टाइप आपको चेंज कर देना। लिसनर का टाइप क्या हो जाएगा, HTTPS, दैट्स इट। ठीक है, तो इस फीचर को ही हम SSL ऑफलोडिंग बोलते हैं। लेकिन लोड बैलेंसर पे अगर आपको सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने तो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे पहले। एक तो आपके पास वैलिड पब्लिक डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक GoDaddy से डोमेन परचेज करना पड़ेगा अपने प्रैक्टिस के लिए। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राउट 53, या बेटर है कि आप आज ही अपना एक डोमेन परचेज कर लें नाइट में GoDaddy से, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस के लिए 150 या 100 रुपीज लगते हैं एक साल के। पब्लिक डोमेन आपके पास होना चाहिए और एक वैलिड आपके पास CA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि वेबसाइट को सिक्योरली रन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब CA सर्टिफिकेट दो तरीके हैं आपके पास। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे पास पहले से CA सर्टिफिकेट था, हमने थर्ड पार्टी कंपनी से ऑलरेडी CA अप्रूव करा रखा था अपने डोमेन के लिए। क्योंकि CA जो अप्रूव होता है ना वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मैंने एक डोमेन परचेज कर रखा है किस नाम से, AWSclasses.in, और ये मैंने परचेज कर रखा है GoDaddy से। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं क्योंकि GoDaddy क्या करता है, डोमेन की सर्विस भी देता है और CA सर्टिफिकेट की भी सर्विस देता है। मैं चाहता तो CA भी GoDaddy से परचेज कर लेता और डोमेन भी मेरा ऑलरेडी वहां रजिस्टर है, बट इन दोनों का GoDaddy मेरे को अलग अलग चार्ज करता है। डोमेन का अलग और रूट CA सर्टिफिकेट जो मैं लेता उसका अलग से चार्ज करता। तो मैंने बोला कि यार ऐसा कोई अल्टरनेट ऑप्शन बताओ कि मेरा कुछ कॉस्टिंग में थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को मिल जाए। तो AWS का एक सर्विस है, इनका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जिसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट मैनेजर, आप इसको बोलते हैं। तो इनका ये ऐसा एप्लीकेशन है सर्टिफिकेट मैनेजर,
आपको जब भी अपने SSL सर्टिफिकेट्स क्लाउड के अगर आपको AWS में इंपोर्ट करने हैं तो हमेशा हम डायरेक्टली उनको इंपोर्ट कहाँ पे करते हैं, एक स्पेस हमें AWS में दे रखा है कि आप इस वाले एप्लीकेशन में जाके सर्टिफिकेट्स को क्या कर सकते हो आप इंपोर्ट। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को, या तो आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने अदर वेंडर से ले रखे हैं, या आपके पास सर्टिफिकेट मैनेजर से भी जाके हम अपने लिए एक CA सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। बट फायदा क्या होगा सर्टिफिकेट मैनेजर से अगर हम अपने लिए सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो इसका फायदा देखो क्या है, AWS आपको अलग से इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लेता है, एक फायदा तो ये है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बार मैं GoDaddy लॉगिन करके दिखा देता हूं कि मैंने कौन सा डोमेन परचेज कर रखा है। ठीक है, क्या करना है आपको, GoDaddy पे जाना है सिंपल, और GoDaddy आपको पहले साइन इन करके एक बार देख लेना है कि आपके पास डोमेन आपका रजिस्टर है कि नहीं। तो ये मेरा मेल आईडी है, इससे मैंने एक डोमेन परचेस कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करके GoDaddy से पहले एक डोमेन परचेस कर लें। ठीक है, जो डोमेन मेरा है ये है awsclasses.in। तो अभी दिसंबर में दिस विल एक्सपायर अभी, लेकिन मेरे पास है ये अवेलेबल। ठीक है, क्या करना है आपको, मैनेज पे क्लिक करके एक बार क्या कर रहे हैं आप, डोमेन्स में जाएं, डोमेन्स वाले ऑप्शन पे आपके जो अपने डोमेन है ना वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर डोमेन awsclasses.in। जो ये 3 डॉट्स बने आ रहे हैं आपको क्लिक करना है किस पे, मैनेज DNS। मैनेज DNS में आपको बाय डिफॉल्ट पता है कैसा सेटिंग मिलेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्या कर रखा है, AWS का DNS यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, दैट्स वाई मेरे को ये ऑप्शन अवेलेबल है। आगे मैं इनको सबको यूज करना आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो अभी मिलने वाला है ना डिफॉल्ट, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ऐसा लुक एंड व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको बता देगा कि दीज आर योर नेम सर्वर्स, जो कि GoDaddy के साइड के ही हैं। तो सबसे पहले इन वाले रिकॉर्ड्स में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, इस वाले पेज पे आपको जाना है, ये रिकॉर्ड्स मिलेंगे और 2 नेम सर्वर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। नेम सर्वर्स का मतलब है एक मास्टर है, एक स्लेव है आपका DNS का। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, अपने वेबसाइट के लिए CA सर्टिफिकेट आपको जनरेट कराना है, उसको अप्रूव कराना है। तो एप्लीकेशन आपको सर्च करना है क्या, यहाँ से सर्टिफिकेट मैनेजर। सर्टिफिकेट जो मैनेजर आपका एप्लीकेशन है वो रीजन स्पेसिफिक है, जिस रीजन में आपका लोड बैलेंसर है उसी रीजन में आपको सर्टिफिकेट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। तो हमें एक पब्लिक सर्टिफिकेट चाहिए, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, रिक्वेस्ट अ पब्लिक सर्टिफिकेट। और कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आपके पास पहले से है तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंपोर्टिंग द पब्लिक सर्टिफिकेट। क्या किया मैंने, रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट। आपसे बोल रहा है कि अपने डोमेन को आप डिफाइन कर दो, जो पब्लिक डोमेन आपने परचेस किया था, जिस डोमेन को यूज करके आप अपने वेबसाइट को रन करोगे वो डोमेन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। क्या किया मैंने, awsclasses.in। अब देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने डोमेन के साथ प्रीफिक्स भी लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा वेबसाइट जो है www.krnetworkcloud.awsclasses.in, बाय डिफॉल्ट जो 2 प्रीफिक्स वैल्यूज मैंने लगाए हैं ना, सेम सर्टिफिकेट उसके लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा कि पेरेंट मेरा ये है, अगर कोई प्रीफिक्स मैं अगर यूज करता हूं इस डोमेन के आगे तो स्टार डॉट फिर अपना डोमेन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा .in। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट।
AWS क्या करता है, आपके डोमेन को वेरीफाई करने के लिए कि यू आर द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस डोमेन, वैलिडेशन के मेथड आपसे बोलता है कि दो टाइप से आप इस सीए को वैलिडेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को वैलिड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। एक है हमारा डीएनएस वैलिडेशन मेथड और एक है आपका ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन एग्जैक्टली हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास उस डोमेन के स्पेसिफिक ईमेल सर्वर सेटअप है। क्योंकि सर्टिफिकेट मैनेजर क्या करता है, आपको एक ऑटो जनरेट मेल सेंड करेगा, ऑटो जनरेट मेल सेंड करेगा और उस मेल में एक लिंक होगा आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। तो हमने कोई मेल सर्वर अभी यहाँ पे एग्जैक्टली हमने सेटअप नहीं कर रखा है। बाय डिफॉल्ट पता है कौन सा मेल आईडी यूज करता है, अगर कोई नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, admin@, हमारा डोमेन क्या है awsclasses.in, तो हर एक मेल सर्वर का एक एडमिन का एक मेल आईडी होता है। तो इस वाले मेल आईडी पे बाय डिफॉल्ट आपको एक मेल जाएगा जिसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक पे जाके पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि यस आई एम द ओनर ऑफ दिस मेल आईडी। इससे ये पता होता है कि सिंपल की इस डोमेन को आप यूज कर रहे थे। और डीएनएस वैलिडेशन में क्या होता है कि आपको एक रिकॉर्ड अपने डीएनएस में जाके क्रिएट करना पड़ेगा। अपना डीएनएस मतलब जहां से आपने डोमेन रजिस्टर किया है। डोमेन हमने कहाँ पे रजिस्टर किया है अभी, GoDaddy से। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने बोला कि यार ये मेरे कंट्रोल में है लेकिन मैंने ईमेल अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, हम ऐसा करते हैं डीएनएस वैलिडेशन का जो मेथड है वो चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट रिव्यू, और सिंपल मैंने क्या कर दिया, कंफर्म एंड रिक्वेस्ट। कंफर्म एंड रिक्वेस्ट के बाद आपसे बोल रहा है कि आपको एक CSV फाइल मिलेगा और इस CSV फाइल को अगर आप ओपन करते हैं ना, आपसे बोल रहा है कि अभी देखो आपको एक रिकॉर्ड टाइप आपको बता दिया कि डीएनएस में जाके कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करना है आपको, सीनेम। सतीश, डीएनएस में सीनेम का मतलब क्या होता है? याद नहीं है सर। कैनोनिकल नेम इसको हम बोलते हैं। सीनेम को क्या बोलते हैं, एक निक नेम, एलियास रिकॉर्ड आप भी इसको बोल सकते हैं। मतलब ए रिकॉर्ड का जो ए रिकॉर्ड होता है, हाँ, लोड बैलेंसर का जो आपको आईपी के अगेंस्ट में एक डीएनएस नेम मिलता है ना, एग्जैक्टली उस डीएनएस नेम को डीएनएस की टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ए रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, एलियास रिकॉर्ड। बट जब एलियास का भी एलियास हम क्रिएट करते हैं ना, दैट इज बाय डिफॉल्ट सी नेम। तो हमें क्या करना है, डीएनएस जहां पे हमने इस डोमेन को रजिस्टर कर रखा है awsclasses.in, वहां पे जाके एक ये रिकॉर्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और ये रिकॉर्ड तो आपको दो मिले हैं, एक आपके प्रीफिक्स के केसेस में, एक आपके पेरेंट डोमेन के लिए, बट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमें एक रिकॉर्ड वहां पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली देखो होता क्या है, जब तक हम रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं करते हैं ना, तब तक इसका स्टेटस पता है क्या होता है, पेंडिंग वैलिडेशन। तो ये आपसे कहता है कि आपको पहले इसको वैलिडेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कंप्लीट कैसे होगा, जो डीएनएस वैलिडेशन मेथड आपने चूज किया है, डोमेन जहां रजिस्टर कर रखा है वहां पे आपको जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो GoDaddy में लॉगिन करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपको बनाना है। कौन से टाइप का, सीनेम टाइप का। होस्ट वाले कॉलम में आपको वैल्यू क्या करनी है, ये कंप्लीट वैल्यू आपको कॉपी करनी है, ठीक है, टिल डॉट कॉपी पेस्ट। और .2 में जाके क्या लिखना है आपको, रिकॉर्ड वैल्यू, रिकॉर्ड का वैल्यू, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और इस TTL वैल्यू को 1 आवर ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 आवर ना लेके अगर आप कस्टम लेना चाहते हैं तो इसको कर देना आप 600 सेकेंड्स, ठीक है। और सिंपल कर देना क्या, सेव। एक रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है 1-2 बार, ठीक है। इट मे टेक्स अप टू 1 to 2 मिनट्स टू वैलिडेट। तो यहाँ पे स्टेटस जब तक इशू लिखा नहीं आएगा ना, तब तक आप याद रखें कि इस वाले CA सर्टिफिकेट को हम यूज नहीं कर सकते। अब देखो इस CA सर्टिफिकेट में क्या क्या वैल्यू आपको मिला। अभी आपसे बोल रहा है पेंडिंग वैलिडेशन है। इसके DNS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये इस CA का ARN नंबर है जो हमें आगे जाके
यूज करना है, लेकिन वैलिडेशन का स्टेट बता रहा है आपको अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई करना है। सो मैं अभी कंटिन्यूअसली इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी देर में क्या होगा, ये सीए अपने आप से इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। बट मेक श्योर एक चीज याद रखें, जब तक इसका स्टेटस इशूड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या था, वैलिड सीए हमारे पास है, डोमेन हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, एक लोड बैलेंसर। दो ऑप्शन होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर के साथ भी सीए इंपोर्ट कर सकते हैं, या नया लोड बैलेंसर बना के भी हम कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। यानी कि जब लोड बैलेंसर में सीए हम इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो एक लिसनर आपके पास होना चाहिए, और लिसनर कौन से पोर्ट पे होना चाहिए आपका, 443 पे, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा है कि एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर में 443 को हम कैसे इनेबल करेंगे, और एक नया लोड बैलेंसर जब बनाते हैं वहां पे हम कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, स्टेटस क्या हो गया आपका अभी, नाउ वी कैन यूज दिस सीए सर्टिफिकेट। क्या करना है आपको, अगेन सर्विस आपको स्विच करना है, क्या, EC2। EC2 पे जाने के बाद आपका जो लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है, क्योंकि वेबसाइट अभी जो ओपन हो रहा है आपका वो HTTP के बेस पे है। लिसनर की इंफॉर्मेशन में आपको जाना है, अब क्लिक करना है यहाँ पे ऐड लिसनर पे। लिसनर जो आपको ऐड करना है वो क्या करना है, HTTPS और सिक्योरिटी पॉलिसी ये यूज करना है आपको। सीए सर्टिफिकेट का ARN नंबर, देखो अपने आप से इसने ये पिक कर लिया, यहाँ से चूज किया मैंने, और एक्शन में क्या करना है आपको, फॉरवर्ड टू कॉमन टारगेट ग्रुप, अभी मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल इसको क्या कर दिया मैंने, सेव, ठीक है। अभी आप एक चीज देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लिसनर है, हमारे पास टोटल दो हैं। हम चाहे तो इस दोनों से भी रन कर सकते हैं। देखो अभी वेबसाइट आपका, अगर इस लोड बैलेंसर के इस DNS नेम को अगर मैं कॉपी करके वेबसाइट को अगर ओपन करता हूं तो HTTP पे भी आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है अभी बाय डिफॉल्ट। मैंने क्या किया यहाँ पे, http:// लगाया, वेबसाइट अभी भी ओपन हो रहा है, ठीक है। और लेट्स ट्राई विद द https://DNS नेम। तो अभी आपको एक वार्निंग दे रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। मैंने क्या किया, एडवांस प्रोसीड टू अनसेव। तो अभी देखो URL को अगर आप कॉपी करते हैं तो ये अभी आपका जो URL है ना वो HTTPS बेस्ड है। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, HTTPS, यानी कि दो लिसनर पे वेबसाइट आपका चल रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम चाहें तो HTTP वाले को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करो और सिंपल क्या कर दो, इसको डिलीट। नाउ अगर आप वेबसाइट को HTTP पे देखो सिंपल ओपन करते हैं, http:// तो वेबसाइट आपका ओपन, http:// तो वेबसाइट http:// ये ऐसा करो, सब कुछ रिमूव कर दो ना। क्या बोल रहा है आपसे अभी, देखो ये राउंड राउंड अभी यहां से घूमने लगा, यानी कि वेबसाइट आपका ओपन नहीं होगा। क्या बोल दिया आपको, दिस साइट कैन नॉट बी रीच।
लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे हम अपने कंपनीज के वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वहां पे अगर हम HTTP या HTTPS भी ना भी लगाए ना, तब भी बाय डिफॉल्ट वो लिसनर को पिक कर लेता है। जैसे google.com ओपन करते हैं तो google.com हमेशा सिक्योर वेबसाइट ओपन होता है। हम www तो टाइप करते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं लगाते हम कि ये HTTP है HTTPS है। फिर भी वो किसको पिक करता है बाय डिफॉल्ट? HTTPS को। तो हम लोग आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी टाइप करें तो अपने आप से जो वेबसाइट है हमारा HTTPS पे ओपन होना चाहिए। तो राउट 53 का जब आप इंटीग्रेशन कर देते हैं ना किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ, वेबसाइट अपने आप से किस पे खुलता है बाय डिफॉल्ट, जो लोड बैलेंसर का लिसनर पोर्ट होगा। आगे समझ में? बाय डिफॉल्ट वेबसाइट किस पे ओपन होगा? लिसनर पोर्ट पे। ठीक है, अभी तो क्या हो रहा है, हमारा वेबसाइट दोनों पोर्ट्स पे ओपन हो रहा है, HTTP पे भी और HTTPS पे भी। और एक हमने HTTP अगर डिलीट कर दिया तो ओनली अभी वेबसाइट हमारा जो ओपन होगा वो किस पे है? HTTPS:// और वेबसाइट आपका आराम से ओपन हो जाए। ये था एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर में सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना। लेट सपोज आपने बोला कि एक नया लोड बैलेंसर बनाओ और फिर मेरे को उसको इंपोर्ट करके दिखाओ। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिलीट दिस लोड बैलेंसर फर्स्ट। ठीक है, एक नया लोड बैलेंसर, सबसे पहले बता रहा हूँ नेटवर्क लोड बैलेंसर में सर्टिफिकेट कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। क्रिएट करना है आपको, ऑप्शन दोनों के सेम है, माई NLB आपने नाम लिया, माई सिक्योर NLB। सिंपल आपको क्या करना है, जो लोड बैलेंसर का प्रोटोकॉल है ना वो क्या लेना है आपको, TLS सिक्योर TCP। और रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस आपके सेम है, AP साउथ, US ईस्ट 1A और US ईस्ट 1B। सिंपल नेक्स्ट। उससे पहले आपको क्या करना है, अपना ACM का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मैनेजर। तो देखो उसने अपने आप से ARN नंबर पिक कर लिया उसका, हमने नहीं दिया। उसने बोला कि यार एक ही मेरे को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला है, कौन से एप्लीकेशन में, सर्टिफिकेट मैनेजर में। तो उसने एक सर्टिफिकेट को अपने आप से यहाँ से पिक कर लिया जो आपका अवेलेबल था। लेकिन अभी इसका स्टेटस आप देखते हैं ना, अभी दिखा रहा है नो यूज में नहीं है ये। जैसे ही आप इस लोड बैलेंसर को प्रोविजन करोगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, यूज, कॉमन, टारगेट, और ये मैंने ले लिया HTTP इंडेक्स, क्योंकि रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन सेम है। बस एक नया ऑप्शन था कि लोड बैलेंसर की इंफॉर्मेशन आपको देना था। और रजिस्टर करना है टारगेट्स में सर्वर्स को। सिंपल क्या कर दो, क्रिएट लोड बैलेंसर। किस नाम से आपने टारगेट ग्रुप बनाया था अभी? कॉमन टीसी। कौन सा, ये वाला था है ना? हाँ, इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो वी हैव द न्यू टारगेट ग्रुप अवेलेबल। और सिंपल लोड बैलेंसर की लिसनर्स में जाके अगर आप देखते हैं तो आपसे बता रहा है कि एक SSL सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। इसी फीचर को हम SSL ऑफलोडिंग बोलते हैं। कंप्लीट ट्रैफिक को कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है ये, कॉमन TC। जैसे ही आपका ये लोड बैलेंसर एक्टिव होगा, वेबसाइट आपका HTTPS पे ओपन होने लगेगा। सेम ऑर्डर में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या करते हैं हम, क्रिएट, और इसका नाम जैसे मैंने दे दिया माई सिक्योर ALB। ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल टाइप चूज करना है वो क्या, HTTPS सिक्योर। लोड बैलेंसर का पोर्ट क्या हो गया, 443, अवेलेबिलिटी जोन, नेक्स्ट। और ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सेम है आपका, ये आपने चूज किया। CA सर्टिफिकेट अपने आप से आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट। नाम आप दे दो कुछ भी इसका, एप्लीकेशन TG index.html। एडवांस सेल चेकअप्स में 2 times 10 seconds। नेक्स्ट। और दोनों सर्वर्स को क्या कर दो आप, रजिस्टर। ये हो गया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है,
ये नीचे वाला NLB है आपका, एंड ऊपर वाला जो है वो है क्या है, ALB। ALB। ठीक है, अभी देखो सर्टिफिकेट मैनेजर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्टेटस में क्या हो गया, ये इन यूज्ड। ठीक है, तो ये तरीका था आपका एक सिक्योर वेबसाइट को रन करने का। अभी इन दोनों के URL को अगर आप कॉपी पेस्ट कर दें ब्राउजर में विद HTTPS तो आपका वेबसाइट आराम से ओपन होगा। ठीक है,